हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों ज़्यादा नहीं, टोटल यहाँ पे 10 सवाल हैं, लेकिन सारे के सारे सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, बार बार रिपीट किए हुए सवाल हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चाइना ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल एग्जाम में पूछ देते हैं, जैसे कि वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट कौन है। तो दोस्तों वो शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग है, जो कि वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट हैं। अब एक और सवाल दोस्तों आता है, जैसे कि सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन सा देश है। तो दोस्तों वो भी चाइना है। चाइना का आबादी अभी लगभग 1 अरब 38 करोड़ है, और दूसरे स्थान पे आता है इंडिया, जिसकी आबादी 1 अरब 31 करोड़ है। और एक और दोस्तों सवाल है, जैसे कि चाइना की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों वो है बीजिंग। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों दूसरा सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि सबसे ज्यादा जीडीपी किस देश की है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये होता है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, यानी कि कतर की जो जीडीपी है सबसे ज्यादा है। दोस्तों एक संस्था है जिसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये करती क्या है? ये करती है सभी देशों के आर्थिक स्थिति पे नज़र रखती है कि किसके पास कैसा आपको इकोनॉमिक पावर कैसा है। और इसका मुख्यालय जो है, IMF का मुख्यालय, वो वाशिंगटन DC में है। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन इसका GDP के मामले में अगर देखा जाए तो वो 12वें स्थान पे आता है, टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो दोस्तों टॉप 10 में सबसे पहले स्थान पे जो आता है वो कतर का GDP सबसे ज़्यादा है। और बात की जाए अगर कतर की राजधानी की, तो इसकी राजधानी दोहा है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि काली नदी कहाँ पे स्थित है। अब देखिए काली नदी का और भी नाम है, जैसे काली गंगा, शारदा, इसे शारदा नाम से भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों काली नदी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये भारत के उत्तराखंड में बहने वाली नदी है, और इसका जो उद्गम है वो उत्तराखंड में स्थित हिमालय की ऊंचाइयों से होता है। अब देखिए उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड के अभी CM कौन है? तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ध्यान दीजिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो उत्तराखंड के CM है। और अगर बात की जाए इसकी राजधानी की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। अब देखिए दोस्तों ये चौथा सवाल है, ये भी एवरग्रीन सवाल है, ये एग्जाम में यदा कदा पूछते रहते हैं। सवाल है कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन को कहा जाता है भौतिकी का पिता। इनका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन, और ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज दोस्तों ये न्यूटन ने ही किया था। और एक और सवाल दोस्तों इससे रिलेटेड पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, प्रिंसिपिया के लेखक कौन है। ये काफी आपने भी अगर एग्जाम दिया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि ये सवाल टच करता है कि प्रिंसिपिया के लेखक कौन है। तो ये भी दोस्तों न्यूटन ही है, और गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज भी इन्होंने ही की थी। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा है कि पंचायत सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है। मिनिमम आपका एज कितना होना चाहिए पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 वर्ष आपको चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2-3 सवाल और टच कर देते हैं इससे रिलेटेड। जैसे पूछ देगा कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। तो दोस्तों वो चाहिए आपको 30 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, और लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए। अब कार्यकाल से भी दोस्तों कुछ सवाल पूछ देते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का होता है 6 साल, और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का अधिकतम होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं छठवें सवाल की तरफ। दोस्तों यहाँ पे छठा सवाल है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन आपको मुख्यमंत्री से परामर्श लेने के बाद ही, मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। देखिए प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, ठीक है,
लेकिन 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद यह भी कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए 2-3 सवाल और यहाँ पे निकल के आते हैं, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति, जैसा कि आपको मैंने बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मुख्यमंत्री से परामर्श लेने के बाद, लेकिन मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है आपको राज्यपाल, ठीक है। और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 साल का। 5 साल का कार्यकाल राज्यपाल का होता है। और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये देते हैं त्याग पत्र आपको राष्ट्रपति को, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये तो आपका क्लियर होगा कि राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से परामर्श लेने के बाद। दोस्तों यहाँ पे 7वां सवाल है कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन था? फर्स्ट कंट्री जिसने राष्ट्रीय झंडा अपनाया था। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेनमार्क। डेनमार्क पहला राष्ट्र था जिसने राष्ट्रीय झंडा अपनाया था। अब इसकी राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। और अगर बात की जाए दोस्तों करप्शन की, तो दुनिया में, पूरे दुनिया में भ्रष्टाचार के मामले में 2 सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश, जो सबसे कम यहाँ पे भ्रष्टाचार होते हैं, वो डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है पूरी दुनिया में। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, यहाँ पे भी बहुत ही कम करप्शन है, और डेनमार्क में भी बहुत ही कम करप्शन है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क था, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई सवाल है, और बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि आईएसआई का फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय मानक संस्थान। अब देखिए इसका काम क्या होता है, इसको समझ लीजिए। अब देखिए मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है? प्रोडक्ट लोगों के लिए सेफ है कि नहीं, आपकी मान लीजिए प्रोडक्ट सही है या नहीं, ये कौन तय करेगा? तो दोस्तों ये आईएसआई तय करता है। आईएसआई की संस्थान में एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो आप आईएसआई का मार्का चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे आए, तो आपको आईएसआई के संस्थान में एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। किसके लिए? तो क्वालिटी टेस्ट के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने तरीके से प्रोडक्ट के क्वालिटी का बारीकी से टेस्ट करते हैं, और अगर अप्रूव हो जाता है, उनको लगता है कि नहीं प्रोडक्ट सही है, तो आपको एक आईएसआई का मार्क सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको वो दे देते हैं। और उसके बाद ही कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट पर आईएसआई का मार्का लगाती है। इसलिए दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए तो ये देख लेना चाहिए कि उस पर आईएसआई का मार्का है कि नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका आईएसआई का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है, और इसका प्रयोग प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। बहुत ही दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ये बायोलॉजी का सवाल है। हमेशा दोस्तों एग्जाम में पूछ देता है, बुक से रिलेटेड अगर एग्जाम में सवाल पूछता है तो ये सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं टच कर जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों ये बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसका हिंदी में भी दोस्तों है जीव जाति का उद्भव। इसका नाम है जीव जाति का उद्भव, हिंदी वर्जन है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स डार्विन जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। अब चार्ल्स डार्विन दोस्तों कौन थे? तो ये दोस्तों जैव विकास के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। क्या किया था? जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। और दोस्तों ये लेमार्क जो आप देख रहे हैं, लेमार्क, ये इन्होंने दोस्तों फिलोसफल जूलॉजी के नाम की पुस्तक लिखी थी, वो भी काफी फेमस रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका तो ये क्लियर हो गया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे? ये चार्ल्स डार्विन थे। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले अंतिम सवाल की तरफ, 10वें और अंतिम सवाल की तरफ। दोस्तों 10वां और अंतिम सवाल है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहा जाता है आपको चाणक्य को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और चाणक्य का दूसरा नाम भी है दोस्तों कौटिल्य, कौटिल्य इनका नाम है। ये चंद्रगुप्त के महामंत्री भी थे, और काफी प्रसिद्ध इनका पुस्तक भी दोस्तों एक था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इन्होंने ही रचना, इनकी रचना है। अब यहाँ पे एक और सवाल दोस्तों पूछ देता है कभी कभी कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और कालिदास के भी दोस्तों काफी मशहूर रचना
रचनाएं थी जैसे कि मेघदूतम, कुमार संभव, ये कालिदास की रचनाएं हैं, ठीक है। और जो कबीर आप देख रहे हैं ये इनकी रचना एक थी, बीजक काफ़ी मशहूर है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चाणक्य को। तो चलिए अब आज का क्विज यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। आपको डेट नहीं बताना है, सन ईस्वी बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट जा करके जवाब दीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, किस सन ईस्वी में हुआ था। और वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।